हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एट स्पीक अंग्रेजी। कल हमने पढ़ा था नाउन और उसके टाइप। आज हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, यानी कि काउंटेबल गणनीय और अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम गिन सकते हैं। गिन सकते हैं सीधा मतलब है कि जिस संज्ञा के आगे यानी जिस नाउन के आगे हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कितनी भी गिनती हम लगा सकें और वो लगाने के बाद ठीक हो, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा काउंटेबल नाउन ठीक है और कौन सा गलत। सिंपल सी बात है, हम उसके आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी जितनी गिनती आप लगाना चाहें और लगाएं और लगाने के बाद वो ठीक हो, तो हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, पहली बात है काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। नाउन दैट वी कैन काउंट, जिसको हम गिन सकते हैं। जैसे बॉय है, अब बॉय को तो आप गिन सकते हैं कि 1 बॉय है, 2 बॉय है, 3 बॉय है या 4 बॉय है। ऐसे ही गर्ल है, गर्ल को आप गिन सकते हैं, 1 गर्ल है, 2 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं। यानी इसके आगे आप 1, 2, 3, 4 लगा सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे पेन है, तो पेन को आप गिन सकते हैं कि मेरे पास 1 पेन है या मेरे पास 2 पेन है या मेरे पास 5 पेन्स हैं। बुक है, बुक को भी आप गिन सकते हैं कि मेरे पास 4 बुक्स हैं या 2 बुक्स हैं। तो यानी जितने नाउन जिनके आगे आप 1, 2, 3, 4 ऐसी कितनी भी काउंटिंग लगा सकें और वो लगाने के बाद ठीक हो, उसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 कार है, आई हैव 10 कार्स। तो कार को तो आप गिन सकते हैं, तो इसके आगे आप 1, 2, 3, 4 लगाएंगे तो वो सही होगा। यानी कि जिस नाउन के आगे आप 1, 2, 3, 4 काउंटिंग लगा सकें वो काउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल, इसको हिंदी हम कहते हैं अगणनीय संज्ञा, जिसको आप गिन नहीं सकते। नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट, जिस संज्ञा को हम गिन नहीं सकते उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब समझने वाली बात यह है कि किसको हम गिन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है वाटर। क्या आप पानी को गिन सकते हैं? क्या आप 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी ऐसा कह सकते हैं? नहीं। मिल्क को कह सकते हैं कि 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध कह सकते हैं? नहीं कह सकते। ऐसे ही मनी है, जी हाँ, मनी को भी आप गिन नहीं सकते। अगर आप सोच रहे हैं कि आप मनी को गिन सकते हैं तो ये गलत होगा, क्योंकि मनी को आप नहीं गिन सकते। आप पैसे को गिन सकते हैं, आप रुपये को गिन सकते हैं। जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 पैसे, 5 पैसे, उसके सामने आप 1, 2, 3, 4 लगा सकते हैं, उसको गिन सकते हैं। मनी को नहीं गिन सकते। मनी एक अलग वर्ड है, पैसा और रुपी एक अलग वर्ड है। आप रुपी को गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मेरे पास 5000 रुपीज़ है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास 5000 रुपीज़ है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास 3 मनी है या मेरे पास 4 मनी है। ऐसे आप नहीं कह सकते, इसलिए आप मनी को अनकाउंटेबल मानेंगे। आप ऐसा कह सकते हैं मेरे पास 5 मनी है, नहीं कह सकते। दूसरा है ऑनेस्टी। आप ऐसे कह सकते हैं कि मेरे पास 2 ऑनेस्टी है या 3 ऑनेस्टी है या 4 ऑनेस्टी है। आप 4 ईमानदार हैं या आप 5 ईमानदार हैं, नहीं कह सकते। लव, हेट, ये हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने इससे पहले वाले वीडियो में समझा था। तो जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, क्योंकि वो भाववाचक संज्ञा होती है, वो सिर्फ फीलिंग होती है और फीलिंग को आप नहीं गिन सकते। तो ऐसे ही वाटर, मिल्क, मनी, ऑनेस्टी, लव, हेट। हेट को आप गिन सकते हैं? नहीं। हेट करने वालों को गिन सकते हैं क्योंकि वो काउंट होते हैं। हेट काउंट नहीं होती। जो चीज़ दिखती नहीं वो काउंट कैसे होगी। और मनी दिखती है, लेकिन मनी एक अलग वर्ड है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। पैसे को और रुपीज़ को हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए मनी अनकाउंटेबल होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर हैं आपके लिए। जैसे ये बड़ा ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत विवाद होता है इसके ऊपर कि हेयर काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा। स्टार्स जो होते हैं काउंटेबल होंगे या अनकाउंटेबल होंगे। तो इसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि हेयर जो होता है वो काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि आप उसको गिन सकते हैं। मान लीजिए सारे बाल तो आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल माने जाते हैं, लेकिन कुछ बाल तो हम गिन सकते हैं। जैसे अगर किसी के शरीर में मान लीजिए 200 बाल हैं,
तो आप 200 ना गिन सकते, 5 तो गिन सकते हैं, 10 तो गिन सकते हैं। ऐसे ही स्टार के साथ होता है, यानी कि तारों के साथ होता है। आप सारे तारे तो गिन नहीं सकते, ना मैं गिन सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ तो गिन सकता हूँ जो मुझे दिख रहे हैं। इसीलिए हेयर को हम काउंटेबल कहते हैं। हम हेयर के साथ एस का यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही स्टार के साथ भी हम एस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई हैव 5 हेयर्स इन माई फूड। अगर कोई खाना खा रहा है और उसके खाने में बाल गिर गए तो वो गिन सकता है ना कि यार 1 बाल है, ये 2 बाल है या 5 बाल है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया है मैंने आपको कि आई हैव 5 हेयर्स इन माई फूड। नेक्स्ट है यू हैव 2 वाइट हेयर्स। अगर किसी के सफ़ेद बाल हो, काले भी हों और सफ़ेद भी हों, तो सफ़ेद तो गिन सकते हैं ना आप। किसी के अगर शुरू में वाइट बाल सिर्फ 2 ही हों या 4 हों तो आप उसको गिन सकते हैं। आप वाइट बालों को तो गिन सकते हैं ना, बाकी को नहीं गिन सकते सबको, लेकिन कुछ तो गिन सकते हैं। तो इसलिए हेयर काउंटेबल नाउन होता है। ऐसे ही स्टार के साथ है, स्टार भी काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि हम पूरे स्टार्स को तो गिन नहीं सकते सारे, लेकिन कुछ तो गिन सकते हैं जो दिख रहे हैं। तो आई कैन काउंट 5 स्टार्स। इस हिसाब से हेयर और स्टार ये काउंटेबल नाउन होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।